हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये फर्स्ट डे। ये पहला दिन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ये पदार्थ के बारे में। ठीक है ना। तो जो ये पदार्थ होता है, ठीक है ना, हमारे ये पृथ्वी में जितने भी ये पदार्थ होते हैं, ये सभी में क्या होती हैं, ये प्रोटॉन होती हैं। ठीक है ना। उसके ये चारों तरफ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ये पृथ्वी पे जितने भी ये पदार्थ होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है ना। तो ये भी नहीं कि हम उसमें ये करंट ये दे के उसको हम प्रवाह करें, ये कर सकें। इतने भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये क्यों नहीं होती, उसे हम देखेंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे ये पृथ्वी पे ये पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन होती है, लेकिन हम एक इंसुलेटर के रूप में हम उसे ये मानते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम देखेंगे ये वाला, ये जो है, ये जो ये परमाणु है, उसमें क्या है कि जो ये प्रोटॉन है वो क्या है, पूरा एकदम उसकी नाभिक पर पूरा ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। और उसकी तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये नाभिक के अति ये नज़दीक है। तो इसका इसका ये नज़दीक होने के कारण एक बल लगता है। तो उसी बल के ये कारण जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचे रखता है। तो इसलिए जो है कि इस पे हम टेम्परेचर कितना भी दें, तो ये क्या है कि कितना भी दे नहीं, मतलब कि एक ये मैक्सिमम दे। जैसे कि रूम टेम्परेचर पर अगर 27 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर नहीं निकलता। अब जब बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा जो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये पृथ्वी पर जो ये पदार्थ होती हैं, हर कोई भी ये पदार्थ जो है कंडक्टर नहीं होता। इसलिए ये क्योंकि जो ये नाभिक के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो क्या होती हैं, ये बाहर नहीं निकल पाती अपने रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। तो अगर हम ये देख लें इसको, कंडक्टर को, जैसे कि ये कापर हो गया, ये कोई भी कंडक्टर हो, ये पदार्थ हो गया। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये अपने नाभिक से ये काफ़ी दूर होता है। तो अपने नाभिक से ये काफ़ी दूर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, निकल जाती है। जब रूम टेम्परेचर पे निकल जाती है तो क्या होता है, वो कंडक्ट करने लगता है। वो क्या करने लगता है, वो कंडक्ट करने लगता है। और वो कंडक्ट होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो चालक होता है उसमें यह धारा प्रवाह हो सकती है। ये क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर में जो ये परमाणुएं होती हैं, उसके ये बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, उस टेम्परेचर पर क्या होती हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाती हैं। इस कारण जो है कि उस कंडक्टर में ये चालन होता है। ठीक है। तो अगर हम ये देख लें कि जो यहाँ पर अगर हम ये देख लें, जो ये प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाता है। तो हम देख लेते हैं कि जो हम ये कनेक्ट करते हैं किसी चालक पर, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं लगाता। इसलिए नहीं लगाता, ये क्योंकि जो ये प्रोटॉन है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन चार्ज है, ये सब ना, ये इससे जो है, ये जो है इससे जो है 1834, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है ना, इतना ये गुना अधिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये ये प्रोटॉन, ये मान लीजिए ये 1 ग्राम का है। ठीक है ना। ये क्या है, एक ग्राम का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये कितने का होगा, ये 1834 गुना का होगा। अब आप ये समझ सकते हैं, ये ग्राम है, ठीक है, वेट। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो ये भार है वो कम है, लेकिन इसका ये भार क्या है, अधिक है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये हल्का होगा भाई,
वजन होगा। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में कंडक्ट ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन कर सकता है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा कंडक्टर में जो हम ये करंट ये प्रवाह ये करेंगे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की नहीं, करंट अगर ये प्रवाह ये करेंगे किसी भी पदार्थ में, तो अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर होगी तो ये कंडक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर टाइप का कंडक्टर है। ठीक है, इंसुलेटर ये टाइप का ये पदार्थ है, कंडक्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्योंकि इसके अनुसार हम देख लेंगे, ये क्योंकि इससे इतना गुना है तो ये तो भाई ये बराबर भाई होगा, तो ये कंडक्ट कहाँ करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी कंडक्टर में अगर हम ये इलेक्ट्रॉन का ये प्रवाह यानी ये करंट का ये प्रवाह करें, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये ज़्यादा होना चाहिए प्रोटॉन के बस प्रोटॉन से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये प्रवाह होगा। ठीक है ना, बस इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे आगे।